मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने संक्षिप्त से ऊना प्रवास के दौरान हमसे काफ़ी मोहब्बत दिखाई है और हम उनके आभारी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी गाड़ी तो पहले ही एक्सीडेंट कर चुकी है और उन्होंने ऐसा भीषण एक्सीडेंट किया अभी बाई इलेक्शनों में कि वो गाड़ी तो रिपेयर के काबिल भी नहीं रही। अब तो कोई हिमाचली उनके हाथ में दोबारा गाड़ी नहीं देना चाहेगा। जैसा भीषण दुर्घटना उन्होंने की है उसके बाद कोई भी उनके हाथ में गाड़ी नहीं देना चाहेगा। इसलिए जयराम जी मेरी चिंता ना करें, चिंता अपनी करें। उनको ये है कि कांग्रेस के लोग जो है नेता प्रतिपक्ष को हटाना चाहते हैं। जयराम ये बताएं कि वो क्या चाहते हैं। पिछले 4 साल से मुझे मालूम है कि उनके दिल में एक ही बात है कि खुदा करे किसी ढंग से ये मुकेश अग्निहोत्री हट जाए। तो जो उनके दिल में बात है वो उनकी जुबान पे आ गई। लगातार वो यही जो है अरदास कर रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। तो इसलिए जो उन्होंने आके उनको विशेष तौर पे ऊना आना पड़ा मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ उगलने के लिए, और ये बात तो वो शिमला से भी हमारे साथ जो है ये प्यार तो वो शिमला से भी जता सकते थे, धर्मशाला से भी जता सकते थे, कई जगह और गए वहाँ से भी। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि मैं आपके घर में आके जो है ये बात कह रहा हूँ। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जयराम की सरकार एक डूबता हुआ जहाज है। ये इसको डूबना है, इसको यकीनन डूबना है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और इस पे जो सवार हैं वो छलांगे लगा रहे हैं, लगा देंगे, बाकी के लगा देंगे। ये जो डबल इंजन था, ये डबल इंजन हाँप चुका है, फेल हो चुका है, इसकी रिपेयर नहीं हो सकती, ये रिपेयर के काबिल नहीं है और नवंबर में गाड़ी बदल जाएगी। और इसलिए ये हम यकीनन तौर पे ये बात कह रहे हैं। प्रदेश की जनता के मूड को भांपने की कोशिश करो माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता सोच कहाँ रही है। हाँ ठीक है, आप शायद ये इशारा कर रहे होंगे कि चारों सीटें लूज़ करने के बाद भी वो आप जो अपनी एक्सीडेंटल गाड़ी है उसको लेके घूम रहे हैं, किसी भी ढंग से चला रहे हैं। लेकिन मेरी उनको सलाह है कि अपना ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बारे में सोचते सोचते कुछ और बड़ा भीषण हो जाए, कुछ और बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, भाजपा में भी जो हो रहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कांग्रेस में जो हो रहा है कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, वैसे भाजपा में भी जो हो रहा है भाजपा का अंदरूनी मसला है। लेकिन जो हो रहा है ये सारे खुफिया तंत्र, ये सारी सीआईडी जो है सिर्फ कांग्रेस पे मत लगा के रखो, ये अपने पे भी लगा के रखना। ये जो फ़ोन टेप जो करते हो ये सारा जो है ये हमारे ही ना करते रहना, अपने वालों का ख्याल रखना, वहाँ ज़्यादा नाजुक स्थिति है। तो ये स्थितियाँ हिमाचल में बनी हुई हैं। और हमने पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश में माफिया दंदरा रहा है।
माफिया दंदना रहा है और हमने शराब माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, इनके जो कार्यशैली है, जो कारगुजारी है, इसके बारे में बहुत बार आवाज़ उठाई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको सिर्फ विपक्ष की आवाज़ समझ के जो है खारिज कर दिया। और आज मैं देख रहा था मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उनका मैं जल्दी जो है उजागर करूंगा। तो हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि इसके पीछे सरकार है, सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम जी की सरकार। तभी ये माफिया इस ढंग से हिमाचल प्रदेश में हर तरफ दंदना रहा है। और 7 लोग मारे गए हैं, 7 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग जो है अभी तड़प रहे हैं। आखिर ये जहरीली शराब हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आई और कहाँ से सप्लाई हो रही? अवैध शराब का अरबों रुपए का कारोबार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, अरबों रुपए का। वो किसकी शय पे चल रहा है, कौन है उसके पीछे? अवैध शराब जो जगह जगह बिक रही है, एक तो ठेकों से मिलती है, एक अवैध तौर पे जो है सारे हिमाचल प्रदेश में सप्लाई हो रही है। और वो छोटी मोटी नहीं है, वो अरबों का कारोबार है। और उसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे वो चल रहा है, कैसे चंडीगढ़ से शराब आ रही है, कैसे कंपनियों से बाहर जो है बिना लेबल के जो है सप्लाई हो रही है, जब वहाँ कैमरे लगे हैं, जब वहाँ पे अफसर बैठे हैं, फिर ट्रकों के ट्रक शराब के कैसे बाहर निकल रहे हैं, किसकी मिली भगत है, कौन कौन इसमें हिस्से पत्तियां डाल रहा है। और ये जो है ट्रकों के ट्रक यहाँ पे हुए निकले और उन पकड़े भी गए, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई कोई नहीं हुई। लोगों ने फर्जी जो है चेक्स जो है डिपार्टमेंट को थमा दिए शराब के कारोबारियों ने। और ये एक बहुत बड़ा धंधा है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में होम डिलीवरी हो रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश में पैग सेल हो रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब बिक रही है। डिपार्टमेंट किसके इशारे पे खामोश है? आबकारी विभाग किसके इशारे पे खामोश है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री जी आप शराब के ठेकों की नीलामी क्यों नहीं करवाते? इस बार भी आप जो है क्या करने जा रहे हैं? क्यों आप जो है 10% 15% बढ़ा के फिर ठेकों को देने जा रहे हैं? किसको फायदा आप देना चाहते हैं और कौन इसमें फायदा ले रहा है राजनीतिक तौर पे? ये करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का। सरकार बताएगी कि क्या एक ही चाल चलन चला रखा है कि आप जो है समय आने पे किसके दबाव में आप ठेके नीलाम नहीं कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं? तो ये जो है अवैध शराब की सप्लाई, लोगों ने आप देखा कि गड्ढों में फेंक दी शराब, नालों में फेंक दी शराब। और आज आप कह रहे हैं कि हमने SIT गठित कर दी। आपके गृह जिला में जो है ये घटना घटित हो गई और उस पे भी जो है आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में पहली दफा हो रहा है शराब से मरने वालों को मुआवजा दिया जा रहा है। कब मुआवजे दिए जाते हैं? कोरोना में मरने वालों को मुआवजे दो, जिन्होंने जानें गंवाई हैं। किसी और जो कोई शहादत हो जाती है उस पे जो है दिए जाए। लेकिन क्योंकि आपके गृह जिला में घटना घटित हो गई तो आप क्या तौर तरीके कर रहे हैं, क्या प्रेरणा आप दे रहे हैं शराब के मसले में?
तो इसलिए शराब का एक बहुत बड़ा नेक्सस हिमाचल प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है, और इस प्रकरण ने उस सब का भंडाफोड़ करके रख दिया है। और यही हाल लगभग माइनिंग में भी है। हम लगातार बोल रहे हैं, माइनिंग में नीलामी की बात थी कि ठीक है नीलामी हो और सरकार को आय का साधन बने। लीजेस का कंसेप्ट जो था वो सरकार को आय का था, लेकिन वो सारा जो है सिस्टम बंद कर दिया गया और चंद चहेतों को जो है पूरा हिमाचल लूटने के लिए लगा दिया गया। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा स्वां लूटा है, किसके संरक्षण में लूटा है? और वो कौन लोग हैं जो बार बार ये कहते रहे कांग्रेस के शासन में होता था, कांग्रेस में शासन में होता था, ये कह कह के उन्होंने पूरा स्वां लूटा है। ये दुहाइयां दे दे के जो है उन्होंने करोड़ों रुपए जो है यहाँ पे डकारे हैं। जिस ढंग से यहाँ पे सारे स्वां का, जबकि 1350 करोड़ रुपए की स्वां की चैनलाइजेशन हुई, एनजीटी को पता लग गया, एनजीटी दिल्ली से आ गई, एनजीटी ने रोक लगा दी। उसके बावजूद भी आज भी जिस पैमाने पे यहाँ पे चल रहा है खनन, और उसमें भी आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पंजाब में खनन और जो है ईडी को के मसले में वो बोल रहे थे, यहाँ भी यही हाल है। अपना देखें, अपने घर में देखें कि हो क्या रहा है। अभी पुलिस प्रमुख ने कहा कि हमने 8 मामले ईडी को दिए हैं। ये स्वां में देखें कि स्थिति क्या है। और ये स्थितियां प्रदेश में हो रही हैं। सीमेंट का रेट देख लो आप क्या हो रहा है। अभी 5-7 दिन पहले जो है सीमेंट का रेट 13 रुपये बढ़ा दिया गया। सीमेंट 450 रुपये से ऊपर 450-460 पे पहुंचा दिया। जब इनको सरकार मिली थी उस समय सीमेंट का रेट था 270 रुपये। 200 रुपया सीमेंट का रेट बढ़ गया। और आप कह रहे हैं हम पता लगा रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं। पता क्या लगा रहे हैं आप? सीमेंट पे जिस तरीके से जो है सीमेंट की बोरियां महंगी हुई हैं, उस बात का आपको अच्छी भांति संज्ञान है, लेकिन आपने उसके बावजूद भी सीमेंट कंपनियों को जो है रेट बढ़ाने की इजाज़त दी है। सीमेंट हिमाचल में बनता है, हिमाचल में महंगा है। बार बार आप कह रहे हैं हम मीटिंगें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपने नियंत्रण की कोशिश नहीं की। बिजली हिमाचल में बन रही है, हिमाचल में महंगी है, और आप देख रहे हैं कि बिजली का किस ढंग से मैनिफेस्टोज आ रहे लोगों के। 300 यूनिट मुफ्त मिलेगा, 400 यूनिट मुफ्त मिलेगा, कोई कह रहा है मुफ्त मिलेगा। लेकिन जिस प्रदेश में बन रहा है, जो प्रदेश बिजली पैदा कर रही है, उस प्रदेश के लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। अभी भी आया है अखबारों में कि बिजली के रेट और बढ़ने वाले हैं। लोगों की पहुंच से बाहर जो है ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो ये जो सारे इस मसले हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे को छोड़ के इनकी तरफ ध्यान दें। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जल्दी में है, तो ये भी सोच लेना आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है। 5-6 महीने की बात रह गई है। जिस ढंग से आप शासन चला रहे हैं, जिस ढंग से आपने हुकूमत चलाई है, और प्लानिंग की अभी मीटिंग हुई थी, प्लानिंग की मीटिंग में जो 4 साल से ये 2018, 19, 20, 20, 21, 22 आपको जान के हैरानी होगी कि 3500 करोड़ रुपए का इसके लिए कर्जा लिया गया। नाबार्ड से कर्जा लिया जाता है। जो प्लानिंग की मीटिंग होती है, विधायकों की प्राथमिकता सड़कों की, सिंचाई की और पेयजल की। 3500 करोड़ रुपए में से हरोली को आपने शून्य दिया।
आप शासक जो है संतुलन के लिए होते हैं। आपने सारा पैसा प्रदेश के 66 हलकों को इग्नोर करके 2 हलकों में लगाया है। 66 हलके इग्नोर किए आपने, तब आपने 2 हलकों में लगाया। महंगाई की स्थिति आपके समक्ष है कि प्रदेश में महंगाई का क्या हाल चल रहा है। क्या सिलेंडर के रेट चल रहे हैं, और क्या उसके बाद ये जो सरसों के तेल की बोतल के रेट चल रहे हैं। आपको हैरानी होगी, अभी इंग्लिश के एक समाचार पत्र ने डबल इंजन सरकारों की परफॉर्मेंस छापी है, उसमें आप सबसे नीचे हैं। डबल इंजन की परफॉर्मेंस में आप सबसे नीचे हैं, और आप 3 दफा प्रधानमंत्री जी को बुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को बुलाया आपने, और आप उनके समक्ष एक मांग नहीं रख सके, हिमाचल का पक्ष ही नहीं रख सके। देना ना देना आने वाले के हाथ में, लेकिन आपने हिमाचल का पक्ष ही नहीं रखा, जबकि आपने 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके उस रैली का आयोजन किया। 100-150 करोड़ खर्च करके सारा सरकारी आयोजन था। अभी आप कह रहे हैं कि मैंने 50,000 की रैली कर ली। 50,000 की रैली की अपने सरकारी खर्चे पे, सरकार का पैसा लगा के। अपने खर्चे पे जब करोगे तब पता लगेगा पार्टी के खर्चे पे की होती। और आपने 2000 बसें लगाई। एक बस का एक दिन का मुनाफा आप देख लें कि कितना होता है। एक बस रूट पे चलती है तो कितना मुनाफा होता है, उसको 2000 को मल्टीप्लाई कर लें, और क्या खोया क्या पाया अब वो आप अंदाज़ा लगा लें कि 2000 बसें आप लेके गए, वहाँ पे आपने टेंट कितने का लगाया। ठीक है, ऐसा ही जो अब जब आपने इन्वेस्टर मीट की थी पिछले कल ही, आप धर्मशाला के रोपवे का उद्घाटन करके आए हैं, तो आपकी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रोपवे का जो है टाटा के साथ करार तब हुआ जब हम मुंबई गए थे, माननीय वीरभद्र सिंह जी के साथ एज ए मिनिस्टर हम गए थे। हमने टाटा के वहाँ पे मुलाकात की, तब जो है वहाँ पे जो इन्वेस्टर मीट हुई थी मुंबई की, उसमें ये इसकी बात आई थी। आपका इसमें भी कोई सरोकार नहीं है। आपसे जो नेशनल हाईवे थे 65,000 करोड़ रुपए के, 69 नेशनल हाईवे बनना था, एक भी नेशनल हाईवे आपसे नहीं बना। एक भी नेशनल हाईवे आपसे नहीं बना। एक भी हवाई आज भी अखबार में ऐड आई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार नया हेलीकॉप्टर ढूंढ रही है। आपने 4 साल हेलीकॉप्टर ढूंढने में ही लगा दिए। आज की अखबार में भी उसका आया हुआ है। अभी रशिया से नया हेलीकॉप्टर आया था, पहले कहा कोरोना की वजह से लेट आया था, फिर कहा कि लश लश करता चमकता हुआ नया आया है, और अब कह रहे हैं कि पायलटों को वो चलाना नहीं आ रहा है, और जो उसने ड्यूटी नहीं दी उसका पता नहीं कितना वो पैसा जो है उनसे अभी लेना है, बिना किसी सेटलमेंट के कैबिनेट से जो है उसको खारिज कर दिया। कौन उसका जिम्मेदार होगा? और आपने नए हेलीकॉप्टर की ऐड दे दी। चौथा हेलीकॉप्टर है ये जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, चौथे बार आपने हेलीकॉप्टर के लिए कर दिया। और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आपने खरीद ली। ये हिमाचल की कल्चर ना नहीं था। एक घर के आवास में आपने जो है लिफ्ट लगा ली 10 सीढ़ियों वाले घर को, और किस ढंग से आप जो है Z+ सुरक्षा आपने अपनी एक फ़ोन कॉल पे जो है Z+ सुरक्षा कर ली। तो आप जो है किस हो क्या रहा है प्रदेश में, ये सबको मालूम है। और अभी देखो सबसे निचला तबका है मनरेगा। और मनरेगा की अब हाजिरी लगाने के लिए डिजिटल हाजिरी लगेगी मनरेगा की।
मनरेगा 203 रुपये लेता है मजदूर, उसकी डिजिटल हाजिरी लेगी, डिजिटल भी नहीं लगेगी, फोटो भी खींची जाएगी। और उन सब की पहली चरण में भी पहले हाफ शिफ्ट में लगेगी, फोटो खींची जाएगी, फिर बाकी के सेकंड शिफ्ट में उनकी फ़ोटो खींचेगी और पंच उनकी हाजिरी लगाएगा, फ़ोटो खींचेगा। और जिस पंच ने नहीं किया वो भी एक्शन का अधिकारी रहेगा। अरे भाई, किसी के पास फ़ोन ही नहीं है तो वो क्या करेगा? जिसके पास ऐसे फ़ोन ही नहीं है नए ज़माने के, तो वो क्या करेंगे? और मनरेगा जैसा वर्ग, मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना मनमोहन सिंह जी ने दी। मनमोहन सिंह जी ने ये योजना जो है ग्रामीण स्तर तक संसार की सबसे बड़ी योजना, जिसमें रोजगार दिया गया, इससे बड़ी कोई योजना नहीं आज तक संसार में काम देने की, गांव ग्रामीण स्तर पे। और ये निम्न स्तर पे आप इतना जा सकते हो कि आप उनको परेशान करोगे कि आप तुगलकी फरमान जारी करोगे कि मनरेगा को भी आप जो है हाजिरियों के बंधन में बांधोगे। ये तो मदद का एक तरीका है गरीब को, उसको भी आप इस तरीके से डील कर रहे हैं। तो रोज़ाना जो है बड़े खुश होकर कहते हैं कोरोना काल में हमने मास्क ना लगाने वालों से 8 करोड़ रुपया वसूल लिया। 8 करोड़ रुपया आपने उन लोगों से वसूल लिया जो कोरोना में मास्क नहीं लगाए थे। और आपने जो है हज़ारों टिप्पर, ट्रक, शराब के ट्रक, दूसरे जो है अवैध लकड़ी के ट्रक, खनन के ट्रक, उन सब को जो है निकलने की इजाज़त दे रखी अपने पूरे शासन में। तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हमें छेड़ोगे तो बहुत बहुत बड़ा जखीरा है जिसमें एम्यूनेशन की कोई कमी नहीं है। कर्मचारियों के साथ आप जो है किस ढंग से कर रहे हो? पुलिस के कर्मचारी जो है, अगर पुलिस के कर्मचारियों को आप धमका रहे हो कि हम देख लेंगे, हैं? आप क्या देखोगे? 6 महीने बाद कर्मचारी आपको देख लेंगे। आपको जो है अगर कोई विसंगति रह गई है पुलिस के वेतन में, आपको उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन आप जो कि और सब कर्मचारी समान वेतन के अधिकारी हैं, अगर वो अपनी खाना छोड़ते हैं मेस का, आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती खिलाएंगे, तो ये कोई तौर तरीका नहीं है। 108 और 102 एम्बुलेंस वालों ने कितनी बड़ी सर्विस की कोरोना काल में, इतनी बड़ी सर्विस की, उन्होंने जान हथेली पे रख के सेवाएं दी हैं, और आप जो है उनको नौकरी से निकाल रहे हो।